हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य संबंध, उनमें समानताएं और उनमें कुछ असमानताएं। तो समानता के अगर हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की बात करें तो हम जानते हैं कि सामान्यतः लोक प्रशासन में लोक सार्वजनिक तथा जनता से जुड़ा होने के कारण सरकारी प्रशासन का अर्थ देता है। लेकिन जब लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से तुलना करते हैं तो स्वतः ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकारी है। वास्तव में भी ऐसा ही है। यदि यह सही है तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में प्रशासन शब्द समान रूप से प्रयुक्त होता है। दोनों का ही उद्देश्य लगभग अपने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, लेकिन इनमें कुछ समानता होते हुए भी कुछ भिन्नताएं हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें लोक प्रशासन में समानता, तो समानता के बारे में एक काफ़ी विद्वानों ने इसके समानता के पक्ष में भी जोर दिया है। तो लोक प्रशासन की प्रबंध की प्रकृति तथा निजी प्रशासन का संचालन प्राय समान सा होता है, क्योंकि दोनों ही प्रशासन वर्ग की दो किस्में होती हैं। दो ही प्रशासन की दो अलग अलग किस्म होती है। हेनरी फेवल, वुडरो विल्सन, मेरी पार्कर, फॉलेट, मुने, रूले, लुथर गुलिक, आर सेल्टन, उर्विक आदि का मानना है कि सभी प्रकार के प्रशासन एक जैसे ही हैं, क्योंकि सभी में आधारभूत विशेषता एक समान होती है। लोक एवं निजी प्रशासन में भेद न मानने वाले में हेनरी फेवलर का कहना है कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि केवल एक ही है जिसे लोक तथा निजी प्रशासन ही लोक तथा निजी प्रशासन दोनों में ही समान रूप से भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय स्थापित करना, नियंत्रण करना इत्यादि प्रक्रिया सभी जगह समान होती है। अतः फेल का मानना है कि विस्तृत अर्थ में केवल सार्वजनिक सेवा को ही नहीं बल्कि अन्य उद्योगों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार उर्विक कहते हैं कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही होता है जैसा अन्य के लिए या राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्तियों जैसा ही है, इसी प्रकार सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान है। वास्तव में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में पूर्णतया भिन्नता नहीं है, बल्कि कुछ मात्रा में अंतर है। इस संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं दोनों प्रशासन को समान रूप से दिखाई देती हैं। फिर सबसे पहली है समान प्रयास। दोनों ही प्रशासन संगठित रूप से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समान रूप से प्रयास करते हैं। दूसरा है निजी प्रशासन के हिसाब किताब रखने की प्रणाली वैसे ही हैं जैसे कि लोक प्रशासन में फाइलों को रख रखाव करना, निस्तारण करना, आदेशों का प्रारूप, कार्य प्रक्रिया या उपकरण भी दोनों में मिलते जुलते हैं, यानी कि इनमें कार्यालयीय व्यवस्था लगभग समान पाई जाती है। तीसरी है समन्वय। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में समन्वय की भावना पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों को समन्वित ढंग से काम में लाकर सबसे अच्छे या सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए दोनों ही प्रशासन समान रूप से प्रयास करते हैं। अगला है कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के रूप में दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों ही स्थानों पर प्रबंधकों या अधिकारियों में के उत्तरदायित्व एक समान होते हैं, क्योंकि सभी जगह उन्हें कर्तव्य निर्वहन पर ही बल दिया जाता है। अगला है समान प्रशिक्षण। निजी प्रशासन के प्रबंधकों को लोक प्रशासन में तथा लोक प्रशासन के प्रशासकों को निजी प्रशासन में पर्याप्त महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र में के प्रबंध संस्थान लोक सेवकों तथा लोक प्रशासन के संस्थान निजी क्षेत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के कार्मिकों को निजी एवं सरकारी प्रशासन प्रशिक्षण देता रहता है। अगला है सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से सरकार का कार्यकरण भी निजी प्रशासन जैसा ही हो गया है। उदाहरण के लिए इस्पात क्षेत्र में भारत सरकार का उपक्रम सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा निजी क्षेत्र का टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की संपूर्ण कार्यप्रणाली एक समान है। अतः लोक एवं निजी प्रशासन में अब ज़्यादा अंतर नहीं है। अगला है योग्यता आधारित भर्ती। आधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरणा की पद्धतियों द्वारा दोनों ही प्रशासनों में समान रूप से व्यक्तियों की योग्यता आधारित भर्ती की जाती है। इसके अलावा जनसंपर्क, अनुसंधान तथा परिवर्तन की आवश्यकता दोनों ही प्रशासन में एक जैसी होती हैं। और वर्तमान में निजीकरण, वैश्वीकरण तथा उदारीकरण तथा तकनीकी विकास के परिणाम के कारण
लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएं बढ़ती जा रही है। ये तो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ समानताएं के बिंदु। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में असमानता वाले कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन एवं उनके द्वारा जो अंतर बताया गया ना लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये परीक्षाओं में ऐसा कैसा पूछा जाता है कि हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या असमानता है, जोसेफ स्टाम्प के अनुसार क्या असमानता है और पॉल एच एपलबी के अनुसार क्या असमानता है। तो हम एक एक करके उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हर्बर्ट साइमन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में निम्नलिखित अंतर बताए हैं। सबसे पहला अंतर है कि लोक प्रशासन का स्वरूप कौन सा कैसा होता है, नौकरशाही नुमा होता है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप क्या कैसा होता है, व्यापारिक होता है। दूसरा है लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण से अधिक समीप है, लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। लोक प्रशासन में अकर्मण्यता, कर्मचारी तथा लाल फीताशाही जैसे दोष पाए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में सामान्यतः इस प्रकार के दोष का अभाव होता है। ये तो हो गई हर्बर्ट साइमन के अनुसार। ठीक है, अगला है सर जोसिया स्टाम्प के अनुसार लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है। तो इन्होंने क्या चार आधार पर अंतर बताया है। पहला है एक रूपता, दूसरा है बाह्य वित्तीय नियंत्रण, तीसरा है जन जवाबदेही और चौथा है जन कल्याण। पहले लोक प्रशासन में अधिकांशतः एक रूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में विभिन्नता व्याप्त होती है। इसका तात्पर्य है कि लोक प्रशासन में अधिकतर जगह ना प्रशासनिक ढांचा लगभग एक जैसा पाया जाता है, प्रशासनिक कार्य प्रणाली एक जैसी पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में यह विभिन्नता देखी जा सकती है। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण यानी विधायिका द्वारा किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रहता है, अर्थात वित्त और प्रशासन में पृथकता नहीं रहती है। लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही होता है, लेकिन निजी प्रशासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। लोक प्रशासन का मुख्य ध्येय जन कल्याणकारी होता है तथा सामुदायिक सेवाएं प्रदान करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य ध्येय लाभ कमाना ही होता है। फिर आता है पॉल एच एपलबी। इन्होंने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में तीन आधार पर अलग माना है। सबसे पहला है व्यापकता, प्रभाव तथा महत्व। एपलबी के अनुसार सरकार किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान रहती है तथा गतिशील सभी क्षेत्रों को अपने में समेट लेती है। शासन के कार्य तथा नीतियाँ बहुत ही जटिल होती हैं, उन्हें पूर्ण करना तथा समझने के लिए इतिहासकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक शास्त्रवेत्ता, कृषक, श्रमिक, व्यापारी, उद्योगपति, दार्शनिक, साहूकार इत्यादि व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है। लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं प्रभाव व्यापक होता है, क्योंकि समाज में इसका महत्व भी अधिक है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र क्या कम व्यापक होता है, छोटा तथा कम महत्वपूर्ण होता है। अगला उन्होंने बताया सार्वजनिक जवाबदेहिता। इस संबंध में एपलबी ने बताया है कि लोक प्रशासन ही जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु होता है, उन्हें पूर्ण करने का दायित्व लोक प्रशासन पर होता है। तो लोक प्रशासन के प्रत्येक कृत्य की विधायिका में सुनवाई होती है। लोक प्रशासन तो उस शीश मिल के समान है जिसमें कार्य करने वाला सदैव जनता की नज़रों में रहते हैं। पद सोपान, कानून, प्रक्रिया तथा संविधान के द्वारा प्रत्येक लोक सेवक को जनता के प्रति जवाबदेही बनाया जाता है, अर्थात सरकार के प्रति जवाबदेही होता है। लेकिन निजी प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का बोझ नहीं पाया जाता है। निजी प्रशासन कम सार्वजनिक जवाबदेही के प्रति कम संवेदनशील होता है। अगला है राजनीतिक स्वरूप। एपलबी मानते हैं कि प्रशासन ही राजनीति है, क्योंकि लोकहित सर्वोपरि होता है। प्रशासनिक संगठन ही लोकतंत्र की लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। सभी सरकारी संगठन केवल प्रशासनिक इकाइयों मात्र ही नहीं बल्कि राजनीतिक अंग भी होते हैं, और उनका ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि लोक प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी राजनीतिक ही होते हैं, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप क्या होता है, अराजनीतिक होता है। पीटर एफ ड्रकर की मान्यता है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर है। यह अंतर उद्देश्यों, मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का होता है। इन तीनों विद्वानों के अंतर को पढ़ने के पश्चात हम अगले अध्याय में
लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में जो मुख्य असमानता होती है ना, उनको कुछ निश्चित बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता और असमानता आपने कुछ यहाँ संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया है। ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं लोक प्रशासन एक प्रकार का सरकारी प्रशासन होता है, जबकि निजी प्रशासन एक तरह से व्यक्तिगत प्रशासन होता है। धन्यवाद।